देखकर जानकी जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज घोष से कहा कि भैया अब तुम अपने घर चले जाओ। ये सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। वो हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगा कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, आपके साथ रहकर मैं आपको रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया बना के दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और सखा गुह विश्राम के सब सुवस्थाओं को कर दिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरा प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग जी के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधवी जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत ही उसकी राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसके स्वप्न में भी पाप रूप शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े ही रणधीर हैं। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। एवं यमुना जी और गंगा मैया की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता का तो नाश ही हो जाता है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।